संरचना में एक टॉपिक है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। इसका आज हम अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, आप लोगों ने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़ा है। डाल्टन ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए अपना एक परमाणु सिद्धांत दिया, जो कि परमाणु की संरचना को पूर्ण रूपेण नहीं समझा पाया। इसके पश्चात थॉमसन ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए अपना प्लम पुडिंग मॉडल दिया, जो भी परमाणु की संरचना को समझाने में असफल रहा। इसके पश्चात रदरफोर्ड और उनके विद्यार्थियों ने परमाणु की संरचना को समझाने के लिए अपना एक प्रयोग किया, जिसे रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कहते हैं। देखिए इसमें क्या क्या चीजों का उपयोग किया। एक अल्फा कण स्रोत लिया, जो कि लेड बॉक्स है, लेड चैम्बर, और इसमें रेडियम रखा गया। एक लेड प्लेट ली गई, जिसमें होकर के इस अल्फा कण स्रोत पुंज को गुजारा जाता है, और एक सोने की पतली झिल्ली भी लगभग 100 नैनोमीटर पतली। देखिए उसके चारों तरफ जिंक सल्फाइड की फोटोग्राफिक प्लेट लगाई। देखिए प्रकीर्णन प्रयोग किया कैसे। देखिए सर्वप्रथम लेड चैम्बर से, जो कि हीलियम के नाभिक होते हैं अल्फा कण, उनको गुजारा गया, छोड़ा गया। आगे लेड प्लेट लगाई गई, उसमें होकर के अल्फा कण पुंज गुजरे और सोने की पतली झिल्ली पर डाले गए। ये सोने की पतली झिल्ली है, इस पर डाले गए तो उन्होंने क्या देखा। देखिए प्रेक्षण क्या किया। प्रेक्षण पर आते हैं। उन्होंने देखा कि अधिकांश कण सोने की पतली झिल्ली से टकराकर इधर उधर विक्षेपित हो गए। देखिए ये विक्षेपित हो रहे हैं कण, इधर उधर विक्षेपित हो गए, और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण वापस 180 डिग्री के कोण पर वापस लौट आया। ये लौटता हुआ कण मैं बता रहा हूं, एक अल्फा कण लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण वापस लौट आया। और इसी के आधार पर रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। उसने कहा कि परमाणु के बीचों बीच केंद्र में कोई ना कोई धनावेशित भाग होता है, जिससे हीलियम के नाभिक टकरा कर वापस लौट आए, और उसको नाभिक नाम दिया गया। इसीलिए नाभिक का खोजकर्ता रदरफोर्ड को जाना जाता है। ओके, अब इस अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर, जो प्रकीर्णन प्रयोग किया था, इसके आधार पर रदरफोर्ड ने कुछ निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष देखिए क्या है। पहला निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का, अब चूंकि परमाणु है वो जो एक अल्फा कण लौट के आया लगभग 20,000 में से, इसके आधार पर ये बात कही कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। नंबर 2 बात जो रदरफोर्ड ने बताई वो ये है कि परमाणु के बीच में धनावेशित भाग स्थित होता है। धनावेशित भाग स्थित है, तभी तो लगभग 20,000 में से एक ही कण लौट के आया वापस। तो हम लोग रदरफोर्ड ने निष्कर्ष निकाला कि बीच में, परमाणु का बीच में धनावेशित भाग स्थित होता है, और इसी धनावेशित भाग को नाभिक नाम दिया। तीसरा निष्कर्ष निकाला, नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से कम होता है। रदरफोर्ड परमाणु प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना परमाणु सिद्धांत दिया। उसके मुख्य बिंदु निम्न है। पहला बिंदु है, परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग स्थित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं। नंबर 2, नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार स्थानों में, जिन्हें कक्षा कहा गया बाद में, वृत्ताकार स्थानों में या जगहों में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। जिस तरह से सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इस मॉडल को, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को सौरमंडल या ग्रही मंडल भी कहते हैं। तीसरा नंबर है, परमाणु इलेक्ट्रॉन व नाभिक वैद्युत आकर्षण बल से आपस में बंधित होते हैं। और रदरफोर्ड ने अपना अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर बहुत अच्छा मॉडल दिया, लेकिन आपको पता है समस्या बरकरार रही। ये भी परमाणु की संरचना को पूर्णतया समझाने में असफल रहा, और इस सिद्धांत की कई कमियां निकल करके सामने आई। पहली कमी देखिए, इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर चारों ओर चक्कर लगाने के लिए
ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी, ये एक नई समस्या उत्पन्न हुई। देखिए ये नाभिक है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए ऊर्जा कहां से प्राप्त होगी, ये इस मॉडल की महत्वपूर्ण कमी निकलकर सामने आई। दूसरी कमी देखिए, इलेक्ट्रॉन चूंकि ऋणावेशित कण है और नाभिक धनावेशित भाग है, इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो वैद्युत आकर्षण बल से नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा और इस तरह से परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जबकि परमाणु का अस्तित्व होता है, परमाणु खत्म सहज ही परमाणु खत्म नहीं हो सकता है। तो यह दूसरी इस सिद्धांत की कमी निकल के सामने आई कि परमाणु का अस्तित्व फिर कैसे संभव है यदि वैद्युत आकर्षण बल उपस्थित है। तो इसे भी समझाने में यह मॉडल असफल रहा। आगे देखिए, यह मॉडल स्पेक्ट्रमी रेखाओं को समझाने में असफल रहा। बाद के प्रयोगों में नील्स बोर आदि वैज्ञानिकों ने प्रयोग किए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखाएं प्राप्त की। उन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और अन्य परमाणु या आयनों की जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं वो कैसे प्राप्त होती हैं, ये मॉडल इसे समझाने में भी असफल रहा। आप इस मॉडल को अच्छे से पढ़ लें, इसके बिंदुओं को काट लें। प्यारे बच्चों, अब आप लोग रदरफोर्ड ने जो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग कर नाभिक की खोज की थी, उस वास्तविक प्रयोग के वीडियो को देखिए, देखते जाइए। ये उपकरण हैं जो सेट कर रखे हैं। विधि देखिए। ये जो हरा मटेरियल दिख रहा है आपको, ये रेडियम है। इसमें से अल्फा कणों का पुंज निकल रहा है और ये पर्दे में से गुजर रहा है। और देखिए, ये सोने की पतली झिल्ली पर टकरा रहा है और देखिए, इससे टकरा करके कुछ अल्फा कण इधर उधर प्रकीर्णित हो गए हैं। दिख रहा है ना प्यारे बच्चों सबको? देखते जाइए आप लोग। बड़ा ही अद्भुत प्रयोग है, रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। जो देखिए, अधिकांश अल्फा कण इधर उधर से निकल गए हैं और लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण वापस लौट आया है। धन्यवाद प्यारे बच्चों।